करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। ऐसी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित सिद्ध की सामर्थ्य वाली ऐसा ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर परद्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानना, ऐसा अपने आप को मानना और उसमें ही वास्तव में रमण करना, यही मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है और यही मोक्ष का कारण है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं मुनिराज की ईर्ष्या समिति की चर्चा चल रही है इसमें, है? कलश नंबर 82 में अपन पढ़ते हैं, जय बंतो ये समिति जो मुनिशील गुण का मूल है, यह तस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। भव धवा नलताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी दान को संतोषदायक मेघ है। परम प्रबंधधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह बता रहे हैं कि मुनिराज की जो समिति है वह अब सदा के लिए जयवंत रूप से वर्तती है, जो कि उनके शील का मूल गुण है, चारित्र का मूल गुण है। समझ में आया भैया? मूल के बिना जैसे वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसमें फलागम लगना संभव नहीं है, इसी प्रकार से मुनिराज के चारित्र हैं, शील के बिना उनका जो व्यवहार चारित्र है
वह संभव नहीं है। समझ गया? वह समिति कैसी है? वह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। यानी त्रस और स्थावरों के जो पाप रूप परिणाम हैं उनसे मुनराज की परिणति समिति दूर बरतती है। समिति किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, उसका नाम वास्तविक समिति है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध परिणति है नहीं भाई। तो मुनराज की पर्याय में पाप का परिणाम तो होता ही नहीं है, वह शुद्ध परिणति पाप के परिणाम से दूर बरतती है। एक बात तो ये गई। फिर कहते हैं कैसी है वह समिति? तो भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है नहीं? कैसी है वह समिति? तो कहते हैं जो संसार का कारण मोह राग द्वेष है, जो भव का कारण है, ऐसे ताप रूपी क्लेश को शांत कर देती है नहीं? कैसी है वह समिति? कि वह मोह राग द्वेष रूपी दावानल को शांत करने वाली है। फिर कहा वह समिति कैसी है? तो कहते हैं सुकृत रूपी धान को संतोषदायक मेघ है। जिस प्रकार से गर्मियों के दिनों में आकाश से पानी की बारिश हो तो उन प्राणियों को शांत कर देती है, आनंद अच्छा लगता है उन्हें, ऐसे ही वह जो समिति है वह आनंद देने वाली है। कितनी बातें आई इस कलश के अंदर कि मुनराज को जो समिति है वह वास्तव में वह उनके शील गुण का मूल है नहीं? नंबर 1 समझ में आया? नंबर 2 कि वह पाप के परिणामों से दूर बरतती है। नंबर 3 वह मोह राग द्वेष रूपी ताप को शांत करने वाली है। नंबर 4 वह कैसी है समिति? वह सुख रूप है, आनंद रूप है। ऐसी समिति मुनराज के जयवंत रूप से बरतती है। अब वह समिति की कभी भी हार होने वाली नहीं है। समझ में आया मौसी? मौसी हाँ पापा आवाज आ रही बराबर सभी को भाई? हाँ कम आएगी पापा, क्या कहते हैं आपका फोन भी ऐसे ही रहेगा और सब ऐसी स्थितियां हैं। तो स्वयं को ही देखना पड़ेगा। बाकी तो मैं समझता हूँ किसी को आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, वो सही तो आपको करना पड़ेगा। पप्पू भैया, अजय भाई, जय जय, सब ठीक ठाक है? सब आ गए लाइन पर? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब भी हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, देखो कितनी बढ़िया बात कही है परम परमलदायी जी मुनराज ने। मुनराज की परिणति का लेवल कैसा हो गया है क्या भैया? मुनराज के परिणामों का स्तर किस प्रकार का है? वह परम प्रबलदायी देव स्वयं मुनराज है और वे अपनी स्तर का, अपने लेवल का, उनके परिणामों का हमें ज्ञान कराते हैं। अपने अपने परिणामों को भी देखना चाहिए भाई कि हमारी परिणति का लेवल क्या चल रहा है। होना तो कैसा चाहिए था और कैसा चल रहा है उसे अपन को है भैया। वैसे तो प्रत्येक आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है और उसका लेवल जो होना चाहिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर वाला होना चाहिए था।
समझ में आए? लेकिन अपने आत्मा की हमें खबर ना होने से हमारी पर्याय का लेवल बिगड़ रहा है डॉक्टर साहब है। हमें अपने आत्मा की खबर ना होने से हमारे पर्याय का लेवल जो है ना, स्तर है ना, उसमें बिगाड़ है। कोई बात नहीं है, आज अपन को अजय परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता का समागम मिला, तो वह पर्याय के लेवल को ठीक किया जा सकता है भैया। और ये हमें आपको मौका मिला है भैया। वैसे तो भैया अनंत काल हो गया हमारे आपके आत्मा को संसार में रखड़ पट्टी करते करते दुखी होते होते है। रहना तो पड़ेगा ही भैया, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है हम चाहे जितना भी पर पदार्थों को अपना मानते रहें, वो तो हमारे कभी होने वाले है ही नहीं है। हम मानते रहें तो मानना ऐसा तो नहीं होता है, मानने से हमारा हो जाता है। अरे जो चीज हमारी है ना भैया, वो ही रहने वाली है। तो क्यों ना उसको अच्छी तरह से समझ के अपन अपने पर्याय का लेवल ठीक कर लें। सही बात है भैया। अजय भाई ऐसी बात है भैया। बहुत सुंदर चर्चाएं भैया। महान पुण्य का उदय होता है जिन्हें ये बातें श्रवण होती हैं, सुनने को मिलती हैं, है भैया। नहीं तो अनंत अनंत जी में भैया किसको किससे पड़ी हुई है विषय भोगों में डालने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, उनसे निकालने वाले तो बहुत कम मिलेंगे भैया। देखो बाबा, आपको थोड़ा अपना मोबाइल ठीक करना पड़ेगा, और तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी बाबा। हाँ नहीं हो तो और लिया भैया, 2-4 हज़ार रुपये का आएगा ज़्यादा सा। हाँ क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। हाँ थोड़ा आप प्रयास कर लो। देखो भैया बहुत सुंदर बातें हैं। अब देखो इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यह व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पेज नंबर प्रवचन रतन चिंतामणि का चल रहा है। यहाँ पर देखें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस कलश के ऊपर अपना व्याख्यान किया है उसको पढ़ देती है। पेज नंबर 80 पर देखेंगे आप। यहाँ एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है कि स्वभाव भी दावानल है। क्या कहा समझ में आए? स्वभाव यानी 28 मूल गुण को पालने का जो परिणाम है, पर जीवों के प्रति दया का परिणाम है भैया, तो वो कहता है कि वह भी दावानल है, जलाने वाला है। आप पढ़ते जरूर हो पूजा में, जरूर आप पढ़ते हो और बोल देते हो, पर हम उसका चिंतन नहीं करते हैं। क्या बस इतनी सी बात है। वो किन्हें सुनाते हैं? भगवान को नहीं सुनाना, हमें अपने आप को समझना है। ये बात अगर बुद्धि अगर हमारे आत्मा में प्रकट हो गई तो हमारे सारे मार्ग जो है मोक्ष मार्ग के खुल जाती है भैया। तो कहती है स्वभाव भी दावानल है, यानी जलाने वाला है आत्मा को। देखो पुरुषार्थ सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद देव की कृति है। उसमें भी है पर जीवों की दया का परिणाम वह आत्मा की हिंसा कही गई है। क्या कहा डॉक्टर साहब? है पर जीवों के प्रति जो आत्मा में शुभ परिणाम होता है उसे हिंसा शब्द का उपयोग किया गया। क्या कहा? हाँ नहीं हिंसा, अहिंसा नहीं। हाँ पर जीवों की, हाँ पर जीवों की जो दया का परिणाम है ना, वह स्वभाव है ना, है उसका नाम जो है हिंसा का है। एक बार मैंने आपको बताया था
मैं ट्रक के एक ट्रक हमारे आगे जा रहा था, तो मैंने उसमें लिखा हुआ देखा है, दुख का कारण तो दया का परिणाम है। क्या भाई? हाँ, क्या वो ट्रक वाला भी सोनगढ़ वालों ने खरीद लिया क्या है? ऐसा लिखा हुआ था पीछे। लिखा नहीं रहता अजय भाई पीछे, कुछ ना कोई शब्द लिख देते हैं ना, कोई ना कोई शब्द लिख देते हैं ना। बुरी नजर वाले तेरा मौकाला है, ऐसा लिखते हैं ना। ऐसे उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, दुख का कारण दया भाव है। गजब हो गया। ये भी पढ़ा लिखा समझदार लगता है। पर जीवों के प्रति जो दया का परिणाम है वह वास्तव में आत्मा के लिए हिंसा का परिणाम है। सही बात है। क्या क्यों है, उसका हेतु समझ में आना चाहिए। है देखो भैया, चिल्लाने से या नाराज होने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें बात को समझने से हमारा कल्याण होगा। उसका हेतु दिया जाता है, क्योंकि परजीवों की दया का जो परिणाम है वह बैरमुखी तत्व है। क्या है? परजीवों के प्रति जो हमारा शुभ भाव परिणाम होता है, दया का परिणाम होता है, वह भी एकांत बैरमुखी तत्व है। और अंदर में जो अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप परिणमन करने का जो भाव है, परिणाम है, वह वास्तव में स्वाधीन तत्व है। उसे आचार्य भगवान संबंध वगैरह और मोक्ष का कारण भी कहते हैं। क्या है? परावलंबन दुख है और स्वावलंबन सुख है। इतनी बात हमें थोड़ी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ एक जो भाई ने प्रश्न किया है, तो वो ये कहते हैं कि शुभ भाव भी दावानल है, आत्मा को जलाने वाला है। ऐसा उस भाई ने प्रश्न किया है। अब गुरुदेव श्री क्या उस प्रश्न के उत्तर देते हैं वो अपन सुनते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं, हाँ वह भी दावानल है। देखो, पाप का परिणाम तो दावानल है ही, आत्मा को जलाने वाला है ही है, लेकिन पुण्य का परिणाम भी वह भी आत्मा को जलाने वाला है। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद देइए। समझ आई? छेडलाकार पंडित दौलत राम जी ने भी हमें यह बात समझाई है। एक एक ज्ञानी, चाहे वह पंडित हो चाहे वह मुनराज हो, है भैया, सब एक ही बात कहती है। समझ में आया? तो कहते हैं वह भी शब्द का मतलब ये बताता है, जैसे पाप जो का परिणाम है वह तो दुख रूप है ही। ये बताओ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में बताओ कौन सा जीव सुखी है? आपको एक आध दिखता हो तो बताओ। आत्मा के परिणामों में जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का परिणाम होता है वह पाप रूप परिणाम है। उस परिणाम से कोई भी जीव आपको सुखी नजर आता है क्या? है नहीं आएगा, है ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? इसी प्रकार से है भैया, ये पुण्य का परिणाम भी, शुभ भाव यानी पुण्य का परिणाम भी, वह भी देखो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, है बड़े अच्छे मन से कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे भैया कि उसमें कोई दूसरी वांछा है, भले ही उसमें अपने आत्म कल्याण की भावना भी क्यों ना हो, पर उस समय भी आत्मा दुखी रूप है। क्या कहा? उसमें शांति नहीं है। तो शांति किसमें भैया? तो हरिहर परमात्मा को देख लो ना भैया। दूर जाने की जरूरत क्या है? जिनकी आप भक्ति करते हो,
जिनकी आप पूजा करते हो, है भैया, उन्हें देख लो ना। क्या वो अरिहंत परमात्मा आपको शांत मुद्रा उनकी नहीं दिखती है क्या? प्रभु शांत छवि तेरी है क्या भैया? अंतर। दूसरों की तरफ देखने की जरूरत क्या है? जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, है, उस समय हमारा लक्ष्य किधर है? पर परमात्मा की तरफ ही है ना। और अपने में ऐसे बैठ गया भैया बिल्कुल शांतिनाथ भगवान जैसे। तो ऐसा नहीं लगता है? कितना शांत व्यक्ति है, कितना मजे में है, आनंद में है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय का मुख जो है अपने शांत स्वरूपी भगवान आत्मा के सन्मुख है? हर चीज को बड़ी व्यवस्थित तरीके से भैया समझना है। चिल्लाने से या किसी की बुराई करने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने से हमें एक रास्ता मिलता है। तो गुरुदेव श्री यहाँ कहते हैं कि हाँ, वह भी दावानल है। भी शब्द उपयोग ये बताता है कि जैसे पाप का परिणाम दावानल है, ऐसे ही पुण्य का परिणाम भी दावानल है। और भी आपने बहुत सारी बातें अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी सुना होगा। पाप तो पाप सभी कहे, पुण्य भी पाप है। ये विरल लोग कहते हैं। ऐसा सुना तो होगा भैया। पाप को तो दुनिया पाप कहती है, लेकिन पुण्य का परिणाम भी वह भी वास्तव में पाप ही है। कोई ज्ञानी लोग कहते हैं। ऐसी सारी बातें ग्रंथ के अंदर विद्यमान है ना भैया। और कोई अवैसे नहीं है। हजारों वर्ष पहले योगन महाराज हो, आचार्य अमृतचंद देव हो, आचार्य कुंदकुंद देव हो, मुनराज हो, ये हजारों वर्ष पहले की है ना। और इस बात को कोई सोनगढ़ का तो अभी जन्म हुआ भैया, मैं समझता हूँ ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, मुश्किल से 101 साल हुए होंगे, है भैया। 100-150 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। 40-45 साल तो हाँ ये हुआ है। और 10-20 साल और मान लो, मैंने तो ज़्यादा ही बोल दिए। लेकिन ये बात तो हजारों वर्ष पहले की लिखी हुई है ना भैया। हैं? समझ में आया भैया? पापा बहुत सरल है भैया। अपने आत्मा का अनुभव करना अत्यंत सरल है, इसमें कहीं कोई कठिनता नहीं है। इसीलिए पंडित जयचंद जी साहब ने भी अपनी 12 भावना में ये लिखा है भैया, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का। बोधि यानी बोधि का मतलब होता है रत्नात्रय, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी पर्याय को बोधि शब्द कहते हैं। बोधि मतलब सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो बोधि आपका भाव है, यानी वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा का ही परिणाम है भैया। एक बार शांति से अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व को हमें समझना पड़ेगा भाई, है नहीं भैया। मोही लोगों की बातें तो बहुत समझ के हमने अपनी पर्याय में कचरा इकट्ठा कर लिया है क्या भैया। वो वर्तमान में दुख देता है और हमारे अनंत संसार को भी बढ़ा रहा है। अब एक बार, केवल एक बार अरिहंत परमात्मा की बातों को भैया ध्यान से समझना, पढ़ना और अंदर में चिंतन करोगे तो अवश्य हमारी आत्मा की पर्याय में सुख शांति की पर्याय प्रारंभ हो जाएगी। देखो यहाँ कहते हैं, हाँ वह भी दावानल है, पुण्य का परिणाम भी दावानल है, बैरमुखी तत्व है, आश्रम है। इसीलिए तो छेड़ाला में कहा है कि गुरुदेव श्री ने भी यही बात याद की है, ये राग आग दय सदा। तो वहाँ राग अर्थात क्या, दोनों शुभ और अशुभ राग। जब ये लाइन जो है पूजा के अंदर लिख दी गई
है भैया, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतर स्तर है भैया। समझ में आई? ये लाइन आपकी पूजा में लिख दी गई। तो हमारे कुछ है समझदार कहो या बेवकूफ कहो है भैया, उन्होंने इस लाइन को थोड़ा चेंज किया। क्या पापा? उन्होंने चेंज किया। चेंज करना था परिणामों में और उन्होंने चेंज किया पुस्तक के अंदर है। उन्होंने लिखा अशुभ की ज्वाला से, अशुभ भाव की ज्वाला से क्या शुभ भाव को वहां से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें ये बात पची नहीं। अरे भाई, आप दर्पण देखते हो तो दर्पण क्यों देखते हो? अरे दर्पण देखने का मतलब क्या है? कोई गंदगी होगा हटाना है। दर्पण में जो गंदगी दिखाई दे रही है आपके चेहरे पे, तो क्या करना भैया? उस गंदगी को दूर करना है। तो करना क्या कि दर्पण पे जो गंदगी दिख रही है चेहरे की, तो दर्पण को साफ करना है। क्या करना? अरे दर्पण को साफ करने से है भैया, वो तुम्हारे चेहरे की गंदगी साफ नहीं होगी। जिनवानी के कितने भी सत्य कहीं से भी आप उसे निकालने की कोशिश करोगे तो वस्तु स्वरूप नहीं बदल जाएगा है भैया। समय ऐसे कुछ है हमारे साथी जिन्होंने शुभ अशुभ की ज्वाला की जगह लिख दिया है शुभ को हटा के अशुभ भाव की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल। समझ में आ गया? देखो यहाँ हर ज्ञानी हमें समझाता है ये राग आग दहे सदा। तो वहाँ राग अर्थात क्या? दोनों शुभ और अशुभ राग है, पुण्य पाप के परिणाम दोनों ले लेना भैया। अरे लोग विचार नहीं करते हैं। क्या कह रहे? अब विचार नहीं करोगे भैया तो अपनी आत्मा कैसे मिलेगी? श्रीमद राजचंद्र जी भी हमें समझाते हैं शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो आगे क्या लिखा? कर विचार तो पाओ, कर विचार तो पाओ। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उनकी पर्याय में जो रहने वाली गंदगी है वो स्वयं में भी दूर होने लगेगी है भैया। तो कहते हैं लोग विचार नहीं करते, अपनी दृष्टि की पकड़ रखकर तद अनुसार शास्त्रों के अर्थ करते हैं। क्या करते हैं? देखो, अपनी दृष्टि की पकड़ रखकर तद अनुसार शास्त्रों के अर्थ करते हैं ना भैया। अर्थ करते तो कितनी सुंदर बात की गुरुदेव श्री ने है। शब्दों में जो वहां तो लिखा हुआ है और वैसा अर्थ भी करते हैं। और उसमें क्या अर्थ कर दिया? उसमें ये अर्थ कर दिया कि अशुभ भाव जो है वो तो संसार का कारण है और शुभ भाव है वो मोक्ष का कारण है। क्या अर्थ कर दिया? अपनी दृष्टि के अनुसार है जो पर्याय में जैसी पकड़ है ना है भैया, तो दिखाना उन्होंने दृष्टि की पकड़ रखकर तद अनुसार शास्त्रों के अर्थ करते हैं। पुण्य भाव को तो ही बताते हैं और पाप भाव को उपाधि बता देती है। सॉरी, क्या कहा? पाप भाव को ही कहते हैं और पुण्य भाव को उपाधि करते हैं। क्या भैया पापा? अपने अनुसार कैसे हम उस शास्त्र उसका जो है अर्थ करते उस लाइनों का, वही कह रहे हैं। कहते हैं दृष्टि की पकड़ रखकर तदनुसार शास्त्रों के अर्थ करते हैं, इसीलिए उन्हें सत्य नहीं सूझता है। अरे भाई, जैसे पाप का परिणाम ही है तैसे ही पुण्य का परिणाम शुभ भाव का परिणाम भी ही है। क्या भैया? उसमें आत्मा की शांति नहीं है। अरे आत्मा की शांति आत्मा के पास जाने से मिलेगी। आत्मा जो है शांत स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है भैया। पापा, हमारी प्यास हमें प्यास बुझाना हो तो क्या करना? स्वयं पानी पीना पड़ेगा है भैया। ठंडा पानी पियोगे ना भैया तभी तो तुम्हारी प्यास बुझेगी ना। पर्याय में शांति चाहिए ना।
तो शांत स्वरूप भगवान आत्मा के पास चले जाओ ना भैया। अब वहां तो जाओगे नहीं, नहीं जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में कभी भी शांति प्रकट होने वाली नहीं है। अनंत काल तो निकाल दिया है, समझ में आया भैया। आगे और बैरमुखी होते रहो तो अनंत काल भी भैया पता नहीं पड़ेगा। अभी देखो पता पड़ता है, अपन ने मनुष्य पर्याय का इतना समय निकाल दिया, ऐसा लगता है कि ऐसे कितना इतनी जल्दी कैसे हो गए। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अरे उनकी शादी होने लग गई है, लगता है क्या पापा? उनके भी बच्चे हो गए। भैया ऐसे ही हमने आपने बैरमुखी होके अनंत काल निकाल दिया भैया। कहते हैं अपनी दृष्टि की पकड़ रखकर तदनुसार शास्त्रों की अर्थ करते हैं, इसीलिए उन्हें सत्य सूझता नहीं है भैया। जैसा है वैसा नहीं सूझता तथा शास्त्र के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? अरे अज्ञानी राग में आनंद मानता है, वहां आनंद है कहाँ है भैया? अब आप अंधकार में उजाला मानने लग जाओ है। हमारे घर में तो भैया उजाला है अजय भैया, घर में तो प्योर अंधेरा पड़ा हुआ है, और आपका भैया हमारे घर में तो उजाला है। तो हो गया उजाला क्या है? बोलो। अरे जैसा वस्तु स्वरूप है भैया वैसा कम से कम बोलना तो सीखो। अभी बोलने में भी तकलीफ होती है भाई, है तो आत्मा का अनुभव क्या खाक करेगा वो? राग है वह दुख रूप है, पराश्रित परिणाम है। चाहे वह राग का परिणाम अशुभ भाव हो अथवा शुभ भाव हो, वह आत्मा की हिंसा रूप परिणाम है। क्या भैया? ये वस्तु स्वरूप है। तो कहते हैं भैया राग में आनंद मानता है, परंतु वह आनंद है कहाँ? वह तो दुख रूप है। शुभ राग हो तो भी दुख रूप है, अग्नि है, वह आत्मा के अमृत स्वरूप से विरुद्ध भाव है। अपना भगवान आत्मा है, अमृत का पिंड है। आप बोलते हो नहीं बोलते भजन में? ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। क्यों भाई बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये शाश्वत सुख का प्याला अमृत का कुंड जो पीता है उसकी पर्याय भी अमर हो जाती है। क्या भैया? जहर को पीने से कोई जिंदा रहता है क्या? राग रूपी जहर का सेवन करना, उसकी रुचि करना, वह आत्मा के लिए मरण है। और अमृत रूप स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करना वह स्वयं पर्याय अमर हो जाती है, जयवंत हो जाती है भैया। कहते हैं आत्मा के अमृत स्वरूप से विरुद्ध भाव है राग, जहर है भैया। इसीलिए देखो आप मंगलाचरण भी पढ़ते हो छेड़ालाकार का, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भैया? तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता। तीन लोक में अगर कोई सारभूत चीज है तो वह बीत राग विज्ञानता है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सारभूत है समय सार। पढ़ते हो ना? अपना आत्मा समय सार है। राग तो है वह दुख रूप है। देखो राग कौन चाहता है? कोई दुख चाहता है क्या? नहीं चाहता है। तभी तो दौलत राम जी ने उन पंक्तियों को वहां लिखा, तीन भुवन में, वो उसको जे तिरुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयबंत। बोलो बोला है कि नहीं बोला है? तीन भुवन
जे त्रिवन में जीव अनंत सुख सुख चाहे दुख दुख ते भयबंत। राग की पर्याय कोई नहीं चाहता पर पहचानते नहीं हैं। बात इतनी सी है क्या भैया, उसका भाव ग्रहण नहीं कर पाते भैया। तो कहती है आत्मा के अमृत स्वरूप से विरुद्ध भाव है। राग जो है वह आत्मा अमृत स्वरूप है, आनंद का पिंड है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है क्या भैया। और राग उससे विरुद्ध भाव है, विपरीत भाव है। आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, राग है अंधा है भैया। विरुद्ध हो गया ना, आत्मा जानने वाला देखने वाला है और राग जो है उतना तो स्वयं को जानता है और न पर को जानता है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, शरीर है, वो किसको जानता है? अरे शरीर किसको जानता है? मुर्दा वहां पे लेटा हुआ है, आंखें खोले हुए है, तो वो देख रहा होगा हमारे यहाँ कितने लोग आए। पापा पापा है, हाँ अशोक भैया है। हाँ, जैसे शरीर का काम जानने देखने का नहीं है, जड़ है, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं ना भैया अशोक भैया, वे भी जानने देखने वाले नहीं है। विभावी परिणाम है ना, है? आत्मा से विरुद्ध भाव है ना, आत्मा जानने। अरे स्थायी तो बात की बात है अशोक भैया, वे आत्मा से विरुद्ध भाव है। आत्मा जानने देखने वाला है। स्थायी अगर हो जाए, स्थायी धर्म द्रव्य स्थायी है तो हो गया काम, तो जानने देखने वाला हो जाएगा क्या? पर्याय तो सब अस्थायी हैं। अरे संबर वेदना मोक्ष की पर्याय भी अस्थायी है क्या भैया अशोक भैया? है क्या? अरे भाई सिद्ध की पर्याय भी स्थायी नहीं है। हाँ अशोक भैया, ऐसी कोई बात है जे चाहे सिद्ध की पर्याय हो चाहे संसारी की पर्याय हो, दोनों अस्थायी है। एक समय से दूसरे समय आत्मा में टिकती नहीं है और आत्म वस्तु वह स्थायी तत्व है क्या भैया? ये बात है भैया है। तो यहाँ तो कहती है कि राग की पर्याय वह आत्मा से विरुद्ध भाव है, क्योंकि आत्मा जानने देखने वाला है, अमृत का पिंड है, और राग जो है दुख रूप है, और राग जो है अंधा है क्या भाई? हाँ देखो कहती है आत्मा के अमृत स्वरूप से विरुद्ध भाव है। अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा से स्वभाव विपरीत है भैया। अपना भगवान आत्मा कैसा है? आनंद का नाथ है, नाथ राजा है, त्रिलोक की नाथ है। राजा से कोई भी चीज मांगो तो वह कभी मना करता है क्या? है ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, नाथ। एक बार उससे मांग के तो देखो ना, है जो तुम्हें चाहिए सब मिल लेगा, जो चाहिए सब मिलेगा है भैया। पर उसे पहचानो भैया। देखो आचार्य कुंदकुंद देव ने तो ऐसी बात गाथा के अंदर भी लिखी है, 17वें 18वें नंबर की गाथा में है, बोलो लिखी है कि नहीं लिखी है? धनार्थी है भैया, है धनार्थी, उसको धन की आवश्यकता है तो पहले राजा को पहचानो। क्या करना? जिसे धन चाहिए, जिससे धन मिलेगा, तो उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा कि नहीं पहचानना पड़ेगा? तभी तो तुम्हें धन मिलेगा ना भैया।
नहीं तो तुम भिखारी से मांगने लगा, भाई साहब दे देना 2-4 करोड़ रुपए, है क्या? अरे 2-4 करोड़ रुपए वाला ऐसा कोई व्यक्ति होगा तभी तो तुम्हें धन मिलेगा ना। इसलिए भली बात है धनार्थी को भैया पहले राजा को पहचाने कि ये धन दे सकता है, तो राजा के जो लक्षण दिए गए हैं उनको पहचाने। ऐसे ही आत्मार्थियों को है भैया अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा को पहचानो जो स्वयं आनंद स्वरूप है, और फिर उसकी सेवा करे, फिर उसका अनुसरण करे, तो पर्याय में वह आनंद की प्राप्ति हो जाती है। देखो यहाँ कहते हैं आनंद के नाथ भगवान आत्मा से शुभ भाव विपरीत है, इसीलिए दुख रूप है, उसे समिति मिटाने वाली है। क्या समिति है? मुनराज की परिणति में जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है उसके द्वारा है उसकी जो है हार हो जाती है। किसकी? राग भाव की है। अंधकार को जीतना हो तो क्या करना अजय भाई? अंधकार पे विजय प्राप्त करना हो है अशोक भैया, अंधकार पे विजय प्राप्त करना हो तो क्या करना? हाँ भैया घर में उजाला कर दो ना भैया। अब आपने अंधकार पे विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी जो मुनराज के अंदर जो समिति प्रकट हुई है, शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उन्होंने मोराग देश के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। मोराग देश अंधकार है, पराश्रित भाव है, दुखरूप है। कहती है उसे समिति मिटाने वाली है भैया, उसका नाश कर देती है। और वह समिति जो है अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है भैया। अब अपने पास सभी तो है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है कि नहीं है? बोलो भैया। है भैया? कौन सोने में चला गया भैया? जागृति रखो हैं। अब तो भैया तुम्हारे 5:30 से भी ऊपर हो गए, 5:45 हो गए हैं। नींद ज्यादा आती हो तो जल्दी सो जाया करो है। ज्यादा अपनी बैर मुक्ता करने में ज्यादा लाभ नहीं है हैं। हाँ भैया उतनी व्यवस्था रखना है। मोबाइल जब ले जाते हो ना तो ऐसे ही ले जाती है। सफर में जाना हो तो क्या करते हो पापा? है पहले से चार्ज करके रखते हो। क्यों रखते हो? है तो अगर खत्म हो जाएगा रास्ते में तो लोगों से जो नोट पानी लेना होंगे तो कैसे बात करेंगे? वहां कितनी सावधानी रखते हो हैं? क्या अपने इष्ट मित्रों से बात नहीं कर पाओगे? यात्रा पे जा रहे हो ना तो मोबाइल को चार्ज करना भूल जाते हो क्या अजय भैया? नहीं भूलते हो ना? तो हमें मालूम है कि यह 4:30 बजे अपन को अपनी क्लास प्रारंभ करनी है, तो क्या करना है भैया? हाँ इतनी फ्रेशनेस रखो भाई है। देखो यार बहुत सुंदर बात बताई जा रही है भैया। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा से स्वभाव विपरीत है, इसीलिए दुख रूप है, उसे समिति मिटाने वाली है। मुनराज के अंदर जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, शुद्ध परिणति की प्राप्ति हुई है, वह समस्त राग के परिणामों को जला देती है। क्या भैया? परंतु उत्पन्न करने वाली नहीं है, यानी राग की पर्याय को उत्पन्न करने वाली नहीं है। अरे उजाला कहते ही उसे हैं जो दुख को भगा, जो अंधकार को भगा दे उसे उजाला कहते हैं। अब वह अंधकार कभी होगा नहीं। ऐसे ही मुनराजों ने अपनी आत्मा में
जो शुभ भाव के परिणाम जो शेष रह गए हैं उन्हें वह अपनी समिति के द्वारा उसे खत्म करते चले जाते हैं और उनकी पर्याय में एक दिन केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है भैया? आई बात समझ में भैया? कहते परंतु उत्पन्न करने वाली नहीं है, राग को उत्पन्न करने वाली नहीं है, दुख को उत्पन्न करने वाली नहीं है। हमारे कई मानव ऐसे हैं भैया, उन्हें लगता है कि भैया आत्मा को जानने में, आत्मा का परिचय करने में उन्हें कष्ट लगता है। अरे भाई, आत्मा को जानने पर तुम्हारे पर्याय में जो कष्ट हो रहे थे वे सब दूर भाग जाते हैं अशोक भैया। हैं हमारे ऐसे कई महानुभाव लोग हैं जिन्हें अपनी आत्मा को जानने में कष्ट लगता है। ज्ञानी उन्हें समझाते हैं, अरे भाई आत्मा को जानने में कष्ट नहीं होता है, जबकि आत्मा को जानने में जो पर्याय में कष्ट हो रहा है वह कष्ट दूर भाग जाता है। क्या कहा? सही बात है। अब चूंकि हमने कभी ये बातें सुनी नहीं है ना भैया, हमें तो एक वो भेड़ चाल ही लगती है, शरीर की क्रिया करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो मुक्ति किसकी शरीर की होगी कि आत्मा की होगी? है भैया? उसका फल किसे मिलेगा? शरीर को मिलेगा कि आत्मा को मिलेगा? कछ सुध बोध नाही रही है, मिथ्यामति छाय रही है। क्या समझ भैया? अत्यंत परमात्मा का जो बताया हुआ तत्व है तो हमारे सारे भ्रमों को दूर कर देता है। देखो दुनिया में आपका वो चल रहा है कोरोना वायरस, समस्त अज्ञानी जीव घबराए हुए हैं अशोक भैया। समस्त अज्ञानी जीव हैं सब कोरोना वायरस